गांव से कुछ कोस दूर एक घना और डरावना जंगल था, जिसे लोग काला बन कहते थे। कहते हैं, वहां रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी और कोई जो अंदर गया लौटकर कभी नहीं आया। लोग मानते थे कि वहां एक पुरानी चुड़ैल रहती है, जिसकी आत्मा अधूरी इच्छा लेकर भटक रही है। रघु नाम का एक 10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ उसी गांव में रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। गांव वालों की बातों को वह सिर्फ कहानियां मानता था। एक दिन उसके पालतू कुत्ते शेरू ने खेलते खेलते जंगल की ओर दौड़ लगा दी। रघु ने शेरू को पुकारा, पर वह रुका नहीं। चिंता में रघु भी उसके पीछे जंगल की ओर भागा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई और हर तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ ऐसे सरसराने लगे जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। रघु ने पुकारा, शेरू, शेरू, कहाँ हो? तभी उसे एक झाड़ी के पीछे से हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक औरत की आकृति दिखी, लंबे बिखरे बाल, सफेद फटी साड़ी और खून से सना चेहरा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई आत्मा हो। रघु डर से कांपने लगा, पर पैर जैसे जमीन में जम गए थे। क्यों आए हो यहाँ, बच्चे? उस औरत ने धीमे और कराहते स्वर में पूछा। रघु ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मेरा कुत्ता शेरू, वो इधर भाग गया। औरत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें करुणा से ज्यादा पागलपन झलक रहा था। बहुत साल पहले मेरा भी एक बेटा था। वो भी इसी जंगल में खो गया था। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब हर बच्चा जो यहाँ आता है, मैं उसे अपना समझ लेती हूँ। रघु ने पीछे हटने की कोशिश की, पर अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल जैसी हो गई। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। रुको! रघु ने जेब से माँ का दिया हुआ ताबीज निकाला, जिसे वह हमेशा पहनने को कहती थी। ताबीज में हनुमान जी की तस्वीर थी। जैसे ही ताबीज हवा में लहराया, चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, ये नहीं, ये मुझे बांध देगा, और वह धुएं में बदलकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया। शेरू दौड़ता हुआ पास आया और रघु के पास बैठ गया। जंगल का माहौल